हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हिंदी ट्यूटोरियल जो कश्मीरी पंडित जो जम्मू में मर्डर्स हो रहे हैं उस पे है। तो द हेडिंग इज ग्रिम टर्न ऑन टारगेटेड किलिंग्स इन कश्मीर। ओके, ग्रिम मींस शॉकिंगली ऑफेंसिव, जिसको देख के शॉक लगे, बहुत बुरा सा कुछ लगे, ऑफेंसिव हो जो, ठीक है, तो उसे ग्रिम कहते हैं। तो शॉकिंग मोड पे आ गया है क्या, टारगेटेड किलिंग जो कश्मीर में हो रही है, जो टारगेटेड हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब तो एज अ नॉन जानते हैं आप लोग, जो बंदूक की ट्रिगर होती है जिसको दबाने से गोली चलती है। लेकिन यहाँ पे ट्रिगर एज अ वर्ब यूज हो रहा है, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज को मोशन में लाना, किसी भी चीज को शुरू करना। तो ये जो इस हिंदू स्कूल टीचर की और जम्मू के बैंक मैनेजर की हत्या हुई है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने ट्रिगर कर दिया है, इसने पुट इन मोशन, इसने शुरुआत कर दी है क्या चीज की, वेव ऑफ प्रोटेस्ट की, ठीक है। अ, जो आंदोलन होते हैं, जो प्रोटेस्ट होता है, उसको उसकी शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज अ इडियम ऑन द वर्ड्स ऑफ, ठीक है। ऑन द वर्ड्स ऑफ का मतलब होता है द पॉइंट व्हेन समथिंग इज अबाउट टू हैपन, उस जगह पर जहां से कुछ होने वाला होता है या कुछ होने की संभावना होती है, ठीक है। आइए समझते हैं। Protesting since May 12, when Rahul Bhatt, a Pandit employee, was killed in his office, over 4,000 Pandit employees recruited under a special package are on the verge of another migration as in the 1990s. ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मई 12 से, जब राहुल भट्ट एक पंडित एम्प्लॉय अपने ऑफिस में मारा गया, ठीक है। 4,000 पंडित एम्प्लॉयज रिक्रूट हुए थे एक स्पेशल पैकेज में, जो रिक्रूट हुए थे वो लोग अब ऐसे पॉइंट पे हैं कि वो अब माइग्रेशन करना शुरू कर देंगे। माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन, ठीक है। जब एक बहुत बड़ा समूह उठ के किसी दूसरी जगह पे जाता है उसे माइग्रेशन कहते हैं, पलायन कहते हैं, जैसा 1990 में हुआ था। नेक्स्ट वर्ड इज contemplate. Contemplate means consider as a possibility, किसी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना, ठीक है, जो होने वाला है। द लीडर्स से दैट दे आर contemplating mass exodus and reanimations unless relocate outside the valley, ठीक है। तो कॉन्टेम्पलेट मतलब होता है, तो उनके लीडर्स कह रहे हैं कि वो लोग एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है, एक संभावना देख रहे हैं, किस चीज की, मास एक्साडस की। इसकी प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिएगा, एक्साडस, ठीक है। एक्साडस का मतलब होता है सेम थिंग एज दिस थिंग, माइग्रेशन मोर और लेस, a journey by a large group to escape from a hostile environment। केवल यहाँ पे hostile environment ऐड ऑन हो जाता है कि एक लार्ज ग्रुप जब उठ के किसी होस्टाइल का मतलब होता है इल विल वाली फीलिंग, मतलब कि सद्भावना वाली फीलिंग ना हो, तो उस एनवायरनमेंट से हट के कहीं जाना, जैसे कि वहां पे मर्डर्स हो रहे हैं तो वहां से उठ के ये लोग जा रहे हैं। तो उनके लीडर्स कह रहे थे कि वो इसकी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, एक्सेलस की, और किस चीज की, रियनेशंस की, ठीक है, तब तक जब तक उनको वैले के बाहर रिलोकेट न कर दिया जाए, उनको वैले से बाहर न भेज दिया जाए। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरेस्टिंग वर्ड, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल terrorist violence and the predicament of the Pandits and Hindus denote a grim reversal of all the gains towards peace and reconciliation in the last decade or so. Abominable का मतलब होता है exceptionally bad, और बहुत ही बुरा, जो टेररिस्ट वायलेंस हुआ, ऑब्वियसली जब वायलेंस होगा तो वो अच्छा नहीं होगा, तो बहुत ही बुरा जो टेररिस्ट, जो आतंकवादी वायलेंस क्या बोलते नहीं आता रहा, आतंकवादी वायलेंस हुआ, ठीक है, एंड द हिंसा एंड द प्रेडिकमेंट ऑफ द पंडित। प्रेडिकमेंट क्या होता है, whenever I am in a difficult situation out of which I cannot get out, ठीक है, उसे प्रेडिकमेंट कहते हैं, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो जब वायलेंस हो रहा है तो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, प्रेडिकमेंट, ठीक है, पंडित्स एंड हिंदूज, और वो क्या करते हैं, दे डिनोट अ ग्रिम रिवर्सल ऑफ ऑल द गेन्स। जितने फायदे हुए उसके उलट, ठीक है, जितने फायदे हुए उसके उलट एक ग्रिम की मीनिंग हम देख चुके हैं ऊपर, ठीक है, शॉकिंगली ऑफेंसिव, तो एक उसका पूरा उल्टा ही हो गया।
और जितने फायदे हुए थे पीस और रिकंसिलिएशन से, उसका उल्टा हो गया। रिकंसिलिएशन हमारा अगला वर्ड है। रिकंसिलिएशन जनरली जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको जब मिलाते हैं उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसका मतलब निकल के आ रहा है कि रिस्टेब्लिशिंग ऑफ कोर्डियल रिलेशन, सद्भावना पूर्व संबंध बनाए रखने के लिए बनाने को रिकंसिलिएशन कहते हैं। तो जितनी पीस और रिकंसिलिएशन की बातें हुई थी उसकी उल्टी ही चीजें हो गई और बहुत बुरी तरह से उल्टी हुई हैं। ठीक है। The valley had welcomed a subtle and slow return of Kashmiri Pandits, or segments of those who felt left in the face of a surge in violence and targeted killings in 1990s. इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, सटल है प्रोनाउंसिएशन, सटल। द वैली हैड वेलकम सटल, इसका मतलब इतना धीमे या ऐसा कुछ जिसको देख भी ना पाए। तो एक तो वैसे ही जो कश्मीरी पंडितों की वापसी हो रही थी वो धीमी थी, और इतनी धीमी थी कि वो महसूस भी नहीं की जा पा रही थी। उसके बाद ही हिंसा हो गई और चीजें बिगड़ गई। ठीक है। अ सेगमेंट ऑफ दोज हु लेफ्ट इन द फेस ऑफ सर्ज, सर्ज हमारा अगला वर्ड है। जनरली जो बिजली की चीजें होती है उनमें सर्ज के बारे में बात करते हैं कि सर्ज आ गया और स्पाइक आ गया वोल्टेज में, लेकिन यहाँ पे सर्ज का मतलब जो निकल के आ रहा है, और सडन और एब्रप्ट स्ट्रॉन्ग इंक्रीज, एकाएक ही बढ़ गई। तो अभी आपने देखा होगा अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो कि अ, हिंसा में जम्मू के कश्मीर के हिंसा में काफी ज्यादा तेजी आई है। ठीक है, उसी की बात हो रही है, सर्ज। ठीक है। तो वैली ने वेलकम तो किया था जो भी रिटर्न हो रहा था कश्मीरी पंडिट्स का, स्लो रिटर्न, लेकिन एक सेगमेंट उनमें जो था जो कि इस हिंसा का शिकार हुआ, जो हिंसा बढ़ी उसका शिकार हुआ। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। देन नेक्स्ट वर्ड इज आउटरीच, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द एक्सटेंट और लेंथ ऑफ रीचिंग आउट, आइए समझते हैं। द लेंथ वाज, द रिटर्न वाज एनकरेज्ड बाय द कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, हु इन 2008 वर्कड ऑन अ स्ट्रेटजी of political outreach to stakeholders of Kashmir's political spectrum for creating a conducive atmosphere and at the same time extending permanent financial support to Pandits willing to return. काफी लंबा वाक्य है, दो तीन वर्ड्स आगे देखते हैं। उनका जो रिटर्न था उसे एनकरेज किया। ठीक है, किसने एनकरेज किया? उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ने। ठीक है, उन्होंने 2008 में एक स्ट्रेटजी पे काम किया था। ठीक है, और पॉलिटिकल आउटरीच, आउटरीच का मतलब होता है एक्सटेंड और लेंथ ऑफ रीचिंग आउट, मतलब अप्रोच करना। ठीक है, कितने लेंथ तक कोई अप्रोच कर सकते हैं, तो उसके पॉलिटिकली अप्रोच करने की बात हो रही है। किसको अप्रोच करने की? टू स्टेक होल्डर्स ऑफ कश्मीर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। तो कश्मीर के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के स्टेक होल्डर्स हैं, जो दावेदार हैं, उनसे उन्होंने रीच आउट किया था। ठीक है, आउटरीच किया था, आउटरीच हुई थी। स्पेक्ट्रम हमारा अगला वर्ड है। स्पेक्ट्रम जनरली हम मोबाइल टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें बारे में बात करते हैं, तो टेक्निकल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे मतलब एक रेंज निकल के आ रहा है कि पॉलिटिकल रेंज जो था, ठीक है, कश्मीर का, उनके दावेदार जो थे उनको रीच आउट हुआ था। क्यों रीच आउट किया था? फॉर क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, एक हेल्पफुल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। ठीक है, रीच आउट हुआ था। एंड एट सेम टाइम एक्सटेंडिंग परमानेंट फाइनेंशियल सपोर्ट टू पंडित विलिंग टू रिटर्न, और साथ ही साथ वो फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे थे, दे रहे थे उन पंडित्स को जो वापस आने के लिए तैयार हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गॉट इज अ फ्रेज डोल आउट। डोल आउट का मतलब होता है गिव और प्रोवाइड इन स्मॉल पोर्शन, धीमी धीमी क्वांटिटी में देना। तो प्राइम मिनिस्टर का जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीर माइग्रेंट्स not only offered job to Pandit youths but also doled out initial financial assistance of 7.5 lakh per family, which was later increased to 20-25 lakh in 3 installments for those who settled in the valley. आइए देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर का पैकेज है रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीर माइग्रेंट्स, उसने न केवल पंडित यूथ्स को, जो पंडित युवा है उनको जॉब दी, बस उन्होंने इनिशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया 7.5 लाख पर फैमिली, जो कि धीमे धीमे अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट में दिया गया। डोल आउट का मतलब होता है छोटे छोटे अमाउंट में देना। ठीक है, जिसको बाद में बढ़ा के 20-25 लाख कर दिया गया 3 इंस्टॉलमेंट में, जो उनके लिए जो वैले में सेटल हुए थे। ठीक है, क्लियर? It is not a mere coincidence that a turn of the words coincided with the centre's new push to alter Kashmir's relations with India, starting with the termination of Jammu and Kashmir's statehood and special constitutional status in 2019. लंबा और कॉम्प्लिकेटेड वाक्य, समझिएगा इसको। ये एक महज संयोग नहीं हो सकता।
कोइंसिडेंस इज संयोग, ठीक है। मिय मतलब ओनली, ये केवल संयोग नहीं हो सकता क्या कि जो बुरी चीजें हुई हैं, अ टर्न फॉर द वर्स, ठीक है, ये बुरी चीजें, ठीक है, ये एक तरफ है, कोइंसाइडेड विद द सेंटर्स न्यू पुश, सेंटर का जो नया पुश आया है और वो पूरी चीजें, ठीक है, वो दोनों एक साथ होने को संयोग नहीं माना जाता। अच्छा, न्यू पुश किस चीज का है? टू अल्टर कश्मीर रिलेशंस विद इंडिया, कश्मीर की जो संबंध इंडिया से है उसको बदलने के लिए, अल्टर हमारा अगला शब्द है, इसका मतलब होता है मेक समथिंग डिफरेंट, तो उसको बदलने के लिए, और वो कैसे बदलेंगे? स्टार्टिंग विद द टर्मिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड एंड स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस इन 2019, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेट का स्टेटस था, ठीक है, उसके टर्मिनेशन से शुरू हुआ था ये, ठीक है। तो ये महज संयोग नहीं हो सकता कि जो बुरी चीजें हुई हैं वो और सेंटर का जो पुश है वो एक साथ हो, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के टर्मिनेशन से शुरू हुआ था। नेक्स्ट वर्ड इज डिसएडवांटेजियस, ठीक है, ये मैंने डिसएडवांटेज तो आप लोग सब लोग जानते हैं, डिसएडवांटेजेस मैंने डाल दिया क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। Policies implemented by the center regarding land and government jobs are perceived in Jammu and Kashmir as disadvantageous to locals, increasing the sense of alienation that is being exploited by separatists and Pakistan-based terrorists. ठीक है, तो आइए समझते हैं। डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है ऐसे परिस्थितियां बनाना जो इफेक्टिव ना होने दे, ठीक है। यहाँ तो जो सेंट्रल ने पॉलिसीज इंप्लीमेंट की थी किस चीज के रिगार्डिंग, लैंड एंड गवर्नमेंट जॉब्स की, ठीक है। परसीव करना मतलब महसूस होना, ठीक है, परसेप्शन उसी से आया है, एक अलग दृष्टिकोण। तो उसको कैसे देखा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको डिसएडवांटेजेस देखा जाता है, मतलब बहुत इफेक्टिव नहीं देखा जाता है उसको, ठीक है। कौन नहीं देखता है? लोकल्स नहीं देखते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है इससे? इससे क्या होता है कि इंक्रीजिंग द सेंस ऑफ एलिनेशन दैट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, इससे सेपरेशन और बढ़ जाता है। देखिए, जब वहां पे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है, उनकी पॉलिसी बन रही है और वो लोकल्स को अच्छी नहीं लग रही है, इफेक्टिव नहीं लग रही है, तो उससे दूरियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। और यही दूरियां बढ़ने की बात को एलिनेशन कह रहा है, सेपरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी क्या मतलब होता है? इल विल बिहेवियर, मतलब अच्छी फीलिंग्स ना होना, ठीक है, दुर्भावना होना, और दुर्भावना की वजह से अलगाव, ठीक है, इसको एलिनेशन कहते हैं। और तो ये जो एलिनेशन हो रहा है, ये एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है। एक्सप्लॉइट हमारा अगला शब्द है, जिसका मतलब होता है यूज और मैनिपुलेट टू वंस एडवांटेज। तो वहां के जो सेपरेटिस्ट्स हैं और पाकिस्तान के बैकिंग वाले टेररिस्ट हैं, उसको ये यूज कर रहे हैं। देखिए, जब वो गवर्नमेंट जॉब इनके हिसाब से नहीं हो रही है, लोकल्स के हिसाब से, तो ये दूरियां बढ़ जा रही हैं, और जो दूरियां बढ़ रही हैं उसको ये लोग अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। सेपरेटिस्ट और पाकिस्तान बैक टेररिस्ट, सेपरेटिस्ट को बोलते हैं अलगाववादी, और आतंकवादी तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अफ्रेश, ठीक है। अफ्रेश, फ्रेश तो आप जानते हैं, ठीक है। अफ्रेश का मतलब होता है अगेन बट इन अ न्यू डिफरेंट वे, वही चीज लेकिन एक नई तरह से। इट मस्ट ऑल्सो थिंक अफ्रेश इज कश्मीर पॉलिसी एंड क्रिएट स्पेस फॉर पॉलिटिकल डायलॉग। तो सेंटर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें फिर से सोचना चाहिए अपनी कश्मीर पॉलिसी के बारे में, और पॉलिटिकल डायलॉग के लिए जगह बनानी चाहिए कि पॉलिटिकल डायलॉग हो सके। It seems the dilution of Article 370 was not the end of the problem, but the beginning of fresh challenges in Kashmir, which need careful handling rather than just muscular triumphalism. ठीक है, जो आर्टिकल 370 को कमजोर किया गया था, डाइल्यूट किया गया था, डाइल्यूशन हमारा अगला वर्ड है। जब हम विस्की में सोडा मिलाते हैं तो उसे डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, या फिर रूह अफ़ज़ा में पानी मिलाते हैं तो उसे डाइल्यूट करते हैं, तो वो यहाँ पे डाइल्यूशन का मतलब वीकेंड हो जा रहा है, ठीक है। ये समस्या का समाधान नहीं था, बट इट वाज अ बिगिनिंग ऑफ फ्रेश चैलेंजेस इन कश्मीर। कश्मीर में नई चैलेंजेस की शुरुआत थी ये, ठीक है, जिस जो कि ज्यादा केयरफुल हैंडलिंग की डिमांड कर रहा था, चाहिए था जिसको, rather than just muscular
ट्रायम्फलिज्म अगला वर्ड है। ट्रायम्फ का मतलब होती है विक्ट्री, और ट्रायम्फलिज्म की मतलब होती है ग्लोटिंग और एक्सेसिव सेलिब्रेशन ऑफ द डिफीट ऑफ एन अपोनेंट, कि बहुत ज्यादा ही बैंड बाजा बजाया जाए किसी डिफीट पर, अपने अपोनेंट की डिफीट पर, ठीक है, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन हो। तो वो कह रहे हैं कि जो ये छोटी छोटी चीजें हैं और जो आर्टिकल 370 को कमजोर किया गया, वो प्रॉब्लम नहीं थी। वो प्रॉब्लम की जगह नए चैलेंजेस की शुरुआत थी, जिसको बहुत प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए था। जो उन्होंने जितना क्या कहते हैं सेलिब्रेट किया था उसकी जगह पर, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको थोड़ा टफ लगा होगा तो दोबारा देखिएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, फ्री मॉक टेस्ट, उसको लीजिएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फ्री इंग्लिश क्विजेस का भी लिंक है, वोकैबुलरी के क्विजेस हैं जिससे आपकी वोकैबुलरी ऐड नहीं होगी, मल्टीप्लाई होगी, यू नो, ठीक है। एनालिसिस कीजिएगा कुछ को लेने के बाद, मॉक टेस्ट को लेने के बाद, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। ऐसे ही सिमिलर वीडियो देखने के लिए यहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अपनी वोकैबुलरी को पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।